ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 विथ बाइडेंटेड लिगेंड्स। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आएगा जेईई एडवांस में, जो आपका जनरली आता है इन नीट बोलिए, जेईई मेन बोलिए, इवन बोर्ड्स में भी आपका क्वेश्चन डायरेक्टली चला आता है। ठीक है, ये पहचानने के लिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे एकदम समझ लेते हैं इसको। सबसे आसान, सबसे फ्रीक्वेंट सा जो क्वेश्चन आता है वही करना, तो वही है, प्लेनर सिमेट्री आपको निकालना है। अब सबसे आसान चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो समझिएगा। अगर आपका 3 लिगेंड्स है, बाइडेंटेड लिगेंड है, पर हमारा फॉर्म है MAA होल थ्राइस और MAB होल थ्राइस, यानी हमारा ये आपका इस तरह से हो गया, जहां पर तीनों लिगेंड जो है बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, 110% क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जितने भी आप जीआई बनाओगे वो सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर क्यों ऑप्टिकली एक्टिव है? बिकॉज 3 डिफरेंट प्लेन्स की आप लोग बात कर रहे हो ना। सपोज XY प्लेन, YZ एंड ZX प्लेन, 3 डिफरेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स है। ऐसा कोई प्लेन आपको मिलेगा ही नहीं जो वो तीनों प्लेन को इक्वल या फिर सिमेट्रिकली काट सके। इसीलिए आपका ये हमेशा ही आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, भले ये ए हो या कुछ भी हो। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर से करके देख लेते हैं इसको बनाकर। बोर्ड में बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ट्राई ऑक्सोलेटो आयन आ गया तो क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका ए ये है तो देखो ये वाला प्लेन हो रहा होगा। अगर आपका ये आपका मान लीजिए ए ये है तो ये वाला प्लेन हो रहा होगा जो कि नीचे की ओर गया, और ये आपका ये है तो ये वाला प्लेन आ रहा है। समझ सकते हो कि ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर विद द राइट हैंड साइड, मान लो ऐसे आ रहा होगा। दूसरा वाला परपेंडिकुलर है, बॉटम साइड में जा रहा है, देखो ध्यान दो, और तीसरा वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ऐसे प्लेन पंखे के 3 अलग अलग दाहिने से हो गए अलग अलग प्लेन में, वहां पर सिमेट्री नहीं आ सकता है, प्लेन सिमेट्री नहीं होगा। इसलिए आप इसको ऑप्टिकली एक्टिव मानोगे ऑलवेज। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ट्राई ऑक्सोलेटो आयन, ये देता है ट्राई ऑक्सोलेटो आयन। अगर बोल रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ये आपका इसमें जीआई कितनी सब पूछ दिया मान लीजिए, तो आपको समझ में आना चाहिए यार ये क्या पूछ रहा है। ऑक्सोलेटो आयन C2O4 2- जो है वो क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं है? सिमेट्रिक है, यानी वह ए फॉर्म में है। अब ए फॉर्म में है, अगर ए होल थ्राइस के फॉर्म में, तो पक्का ही क्या होगा, पक्का ही वहां पर आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट ए फॉर्म वाला कभी भी जीआई शो नहीं कर सकता, बिकॉज बॉडी डायगोनल की बात करोगे हमेशा सिमेट्रिक डायगोनल्स बनता चला जाएगा। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया, फटाक से हो जाएगा। इसलिए आप तुरंत बोल सकते हो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पे अगर जीआई नहीं है तो एक ही कंपाउंड बन रहा होगा। अगर यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड जो आपका आ रहा है वो आ रहा होगा, तो यहाँ पे D+L बनेगा। टोटल आइसोमर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? वो यहाँ पर 2 ही हो जाएगी। स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो 2 ही हो सकता है। ठीक है, ये आपका केस हो जाएगा। ओके, अगर आपका ये वाला केस होगा तो क्या हो जाएगा? वी नो दैट कि यहाँ पर 2 अलग अलग केस बन सकता है, एक फैक्ट की तरह एक मर की तरह, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पर उसका दुगना हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका मान लीजिए आ गया इस फॉर्मेट में, नहीं, हम लोग बोलते हैं कि बाइडेंटेड लिगेंड 2 हो गया तो क्या होगा। इन जनरल जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो ये है, MAA होल ट्वाइस। अब यहां पर कुछ भी दे दे, मान लो A4 हो गया, AA हो, या फिर MAA होल ट्वाइस AB हो, जो चीज होगी। अब इन दोनों में ऑप्टिकल आइसोमर चेक करना, तो पहले बना लीजिए उसको। ठीक है, अब ये बनाने का तरीका क्या होगा, चलो देखो ध्यान दो। यहां पर आपने यहाँ पे M किया। अब देखो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी ये है कि ए तुम्हारा ऐसे हो जाए, ये वाला चीज ये हो जाएगा, यानी ये वाला आपका क्या हो गया, ट्रांस वाला। दूसरा जो है आपका है
ये जो आपका है वो आपका ए जो छोटा वाला है वो आपका क्या हो जाए, वो सिस फॉर्म में आ जाए। तो ये जो आपका कैपिटल ए वाला है वो आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सिस फॉर्म। ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, जेई मेन, जे एडवांस, नीट में, सब में कॉमन है, बोर्ड में भी कॉमन है। ध्यान रखिएगा फॉर्म, इस फॉर्म को। यहाँ पे ऑक्सिलरी आयन है या ईएन है उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कॉमन चीज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर ये आपका है सिस और ट्रांस में, तो ट्रांस वाला कभी भी आपका इस तरह से देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पक्का ही होने वाला है। क्यों होने वाला है? अगर यह देखो यहां पर है, तो अगर मैं इस प्लेन से काट दूं तो हर एक एटम कट जाएगा, हर एक एटम कट जाएगा, तो ऊपर नीचे सिमेट्रिक एंड दिख ही रहा है आपको, तो यहां पे प्लेन सिमेट्री है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। बट ये वाला ध्यान देना, ये वाला, ये जो प्लेन है, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये कैसे है, ये वर्टिकल प्लेन है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वो कभी भी आपका क्या प्लेन सिमेट्री आएगा नहीं, ऐसा आ रहा होगा, मतलब ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकता। तो ऐसा फॉर्म अगर आ गया सिस वाला, तो ऑलवेज क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो सिस वाला फॉर्म ए होल ट्वाइस और कुछ भी हो, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। समझिए? तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने जीआई है, तो जीआई विल बी हाउ मच, हाउ मेनी, 2। कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, सॉरी जीआई विल बी 2। कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये वाला तो कर नहीं रहा, ये वाला करेगा। यहां पर सिस वाला कर रहा होगा, 2 ही ऑप्शन। कितने टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, तो यहां पर स्टीरियो आइसोमर वाले में आप आंसर लिखोगे 3, ट्रांस एक है और सिस का डी और एल, टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है, वेरी इजी। समझ में आ गया ना अच्छे से? कोई डाउट, कोई दिक्कत? एक बार बस पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। दूसरा केस देखो, ए बी हो गया। अच्छा क्या कर सकते हैं सर? सर एक काम करो ना, यहाँ पे आप बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यही तो कर रहे हैं हम लोग। अब बी कर दिया तो सर बताओ, अब तो ये तो फायदा हो गया, अब तो आपकी अनसिमेट्रिकल हो गया। अब देखो प्लेन सिमेट्रिक दिख नहीं रहा, मैं रुक जाओ। हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था बच्चा लोग कि जो भी अनसिमेट्रिकल एंड्स होते हैं डायगोनल, अनसिमेट्रिकल डायगोनल होता है, उसी को काटो ना। तो पहला काम तो आप इसको मत काटो, इन दोनों को काट दो, मतलब इन दोनों को से पास करता हुआ प्लेन लेना है। किधर लिया? पहला लाइन खींच दिया। अब एक ऐसा और लाइन खोजो जो कि दोनों पूरे मॉलिक्यूल को 2 हाफ में बांट दे। तो देखो ये वाला चीज, देखो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, अगर मैं बीच से काट दूं, यानी कौन सा डायगोनल हो गया, बॉडी डायगोनल प्लेन हो गया। ये बीच से काटते ही 2 पार्ट में बढ़ गया, ये वाला आधा कट गया और ये बीच से कट गया। दिस डायगोनल प्लेन, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल प्लेन। ये भी आपके 2 पार्ट में बांट रहा है, और यहां से आप देखोगे तो इन दोनों से प्लेन सिमेट्री आ रहा है, अगेन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और यहां पे रखोगे तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो वही केस ये वाला है। ए के सामने यहाँ पे देखो वही चीज आ रहा होगा, ए के सामने ए आ रहा होगा, ए के सामने ए आ रहा होगा। अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है, देखो पॉसिबिलिटी है ए के सामने ए के सामने स्मॉल ए, और यहां पे मान लो मैंने बी कर दिया, ए के सामने स्मॉल बी। अगर मैं बी ऊपर कर दूं, ए नीचे कर दूं, तभी भी पॉसिबिलिटी वही है, बिकॉज ए के सामने स्मॉल बी ऐसे आ रहा होगा, ए हो रहा होगा, ए बी आ रहा होगा, स्मॉल ए और कैपिटल ए, और ये आ रहा होगा बी। यही 3 केस बनेंगे, घुमा फिरा के जो भी, तो 3 डायग्राम बन रहे होंगे। तो ये वाला पार्ट भी एग्जैक्टली हो गया, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन दोनों ही केस में आपने जीआई देखा होगा 2, जीआई देखा होगा 2, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आपने देखा होगा सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस वाला नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, जी में हाल फिलहाल बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव, ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। टोटल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे 3, एक ट्रांस और 2 सिस का। क्लियर है? एक चीज क्लियर है, एम ए होल ट्वाइस ए या ए बी फॉर्म में, क्लियर है ना। अब लास्ट पार्ट बचता है जहां पर हम लोग सिर्फ एक रखते हैं, वो वाला केस भी बहुत इजी है, आप उसको बहुत आराम से कर सकते हो। करना क्या, आप जो भी केस बनाओगे तो क्या बनाओगे, अगर मैंने ए रख दिया
अब क्या क्या बन सकता है, अब बन सकता है कि सर ये A3, ये 2 खत्म हो चुका है, A3B हो जाए, या A3B हो जाएगा तो ऐसे भी आपको पता है कि 2A आ रहा होगा, फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, देखो ध्यान दो, आपको ये पता है कि यहाँ पर ये होने वाला है, अगर A रख दिया तो आप हमेशा फट से ही रख दो, कहीं और कहीं रखने मत, यहीं रखो। अब क्या हुआ, A3B करोगे तो यहां पर A रखोगे तो A3B है, 3A है, 1B है, तो B कहीं भी रख दो। मान लो यहां पर रखा मैंने A, 2A सामने है, तो एक A यहां आएगा, एक B यहां आएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी कुछ है क्या, देखते हैं यहाँ पे, A है, पर ना सर हम ये नहीं करना चाह रहे, हम A यहां रखना चाह रहे हैं, B यहां रखना चाह रहे हैं, और ये आपका ऐसे आ गया। क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, चेक कर लेते हैं। मेरे डायगोनल्स क्या क्या है, ए है, अब क्या है, कैपिटल ए का साथ में ए है, कैपिटल ए के साथ में बी है, ये 3 डायगोनल्स बन रहे हैं यहाँ पर। इस वाले केस में ए बी है, कैपिटल ए के साथ में है स्मॉल ए, एंड कैपिटल ए के साथ है स्मॉल ए। अरे वाह, 2 तरह का डायगोनल्स बन जा रहा है, 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यस, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, ये दोनों ही आपके जीआई कहलाएंगे। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी होगा नहीं, या तो बी वर्टिकल पे या हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल पे रहेगा तो ये वाला केस बन जाएगा, वर्टिकल पे रहेगा तो ये वाला केस बन जाएगा। तो यहाँ पर जीआई की संख्या अगर आप देखो तो ये दोनों अलग अलग दिख रहा है, एंड्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो जीआई की संख्या हो जाएगी 2। क्वेश्चन, क्या सर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारा जीआई यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए? आसान तरीका क्या पता है, जो भी अनसिमेट्रिकल पहले काट दो। अनसिमेट्रिक क्या दिख रहा है बेटा, ये वाला अनसिमेट्रिकल, ये है, इसी पे काट दो, सब कट गया, ऊपर नीचे सेम हो गया, तो अब पीओएस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकल असिमेट्री भी 0। इस वाले केस में सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या? सिमेट्रिकल तो नहीं दिख रहा, कुछ और सोचो। सर ये देखो, एक तो इसको काट दो, ये तो बेकार है, रोक रहा है। और सर ये बॉडी डायगोनल क्या कर रहा है, आधा तो बांट दे रहा है, आधा था यहाँ पे, इसके ऊपर ए, उसके नीचे भी ए, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, अरे यार तो ये तो बन ही गया। अगेन यहाँ पे पीओएस एग्जिस्ट करता है ना, तो ऑप्टिकल आइसोमर तो यहाँ होगा नहीं, तो GI टू ऑप्टिकल 0। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए A है, A2B2 फॉर्म हो जाए, और एक और लेते हैं A, सपोज आपने बोला A2BC, देखते हैं इसमें जी ऑप्टिकल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, चलो ध्यान दीजिएगा, आपको तो पहले काम ये कर लेना है बार बार कि A बना लीजिए, यहाँ पे फटाफट बना लिया, हो गया काम। अब ये आपका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया ऐसे, ये पार्ट हो गया ऐसे। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यार A कैसे रखेंगे, तो 2 ही ऑप्शन हो सकता है। A बोलेगा यार मैं साथ रहूंगा, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं मैं अलग रहूंगा, है ना। तो अगर साथ रहेगा तो यही पॉसिबिलिटी है कि दोनों साथ रहे। अब कहां साथ रहे वो अलग बात है, यहां पर अगर साथ है तो यहां पर अगर ऐसे रखोगे तो ये वाले जगह पर साथ रह नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर A साथ है तो B भी अलग हो जाएगा, तो आपका ये B हो जाएगा, ये B हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, B भी साथ हो, A अलग हो जाए, मतलब A मतलब क्या हो गया, 90 बच रहा है। और तीसरा क्या हो, यही हो सकता है क्या कि कोई साथ ना रहे, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। तीसरा क्या होगा, अगर आपको ऐसे देख रहे हो ये हो जाएगा, तो अच्छा बनाते हैं यार, थोड़ा सुंदर बनाओ, मजा आएगा तुम ना, उतना सुंदर बन नहीं रहा लेकिन हाँ मान लेते सुंदर है, क्या दिक्कत बनाना हमको। ओके, अब हो गया कि भैया ए यहां रख दिया, अब बोले ना दोनों को अलग अलग करो, तो ए को यहां रख दो तो बी को यहां रख दो। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, ए यहां रहेगा, बी यहां रहेगा, कहीं भी रहेगा, फर्क क्या पड़ता है। ये 90 है तो ये भी 90 ही है, तो आप भी यहां रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, चाहे आप बी यहां रखो और ये कहते बी और यहाँ ए दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो मेरे पास जीआई की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। अब काटो प्लेयर सिमेट्री से, तो यार ये तो दिख ही रहा है, ये तो आपका दोस्त हो गया है ना,
जहां ये दिख गया कि एक डायगोनल पे दो एंड सेम है, सिमेट्रिकल है, तो फटाक से बीच वाला इसको छोड़ दो, बाकी काट दो। ये वाले में क्या हो रहा होगा, सपोज ये रख लेते हैं, ये वाले में क्या हो रहा होगा, ये वाला में पहला तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसको तो ले ही लो। अगर आप ऐसे काटो या बी से काटो, कहीं पे आपको सिमेट्री नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अगर ऐसे काटोगे तो ये तो कट गया, इक्वली तो अलग अलग आइटम्स है ना, इसीलिए आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगी, इसीलिए दो आइसोमर आपको मिलेंगे। तो के एक बार बनाने का काम हो गया, जीआई की संख्या कितनी हो जाएगी 3, ऑप्टिकल आइसोमर की संख्या हो जाएगी 2, एंड टोटल आइसोमर की संख्या, स्टीरियो आइसोमर्स बात कर रहा हूं, that will be 1 plus 1 plus 2 that is equals to 4। ठीक है। अब कोई बोले सर मुझे ए टू बी सी बनाना है, तो ए के बारे में बात ही कर रहे थे ना, ए बोलेगा मैं सात हूं, मैं अलग अलग हूं, मैं सात हूं, तो आप क्या बोलोगे सात हो गया इसमें, तो यहां पे बी सी करो या सी बी करो, बिकॉज ये एंड सेम है, तो यहां बी रखो यहां सी या वैसा वैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या बोलेगा मैं अलग अलग हूं, जब मैं अलग अलग हूं बच्चा लोग, तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? अब यहां पे अलग अलग है, तो दो पॉसिबिलिटी शायद बन सकता है, देखो क्या, दोनों ए के सामने आ जाए तो बीसी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं, बोलेगा नहीं मैं ए के सामने नहीं रहूंगा, तो एक ये रहेगा और क्या हो जाएगा, एक ए और एक सामने रहेगा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। समझो, ए साथ साथ, ए अलग अलग, बट दोनों हॉरिजॉन्टल पे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल पे, काम हो जाएगा आपका। अगेन वही चीज देखो, यहां पर क्या प्लेन सिमेट्री आएगा, बिल्कुल आएगा, सर आपका दोस्त है। यहां पे अरे सर इसको काटोगे तो ये सिमेट्री कट जाएगा बोला के, इसके में, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें तो नहीं आ रहा, ऐसे काटोगे तो भी आपका सिमेट्री नहीं है, सी ए बी है, तो यहाँ प्लेन सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे प्लेन सिमेट्री है, यहाँ पे है, यहाँ प्लेन सिमेट्री है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे होगा, बड़ा ही प्यार रूप से होगा, और आपका दो आइसोमर डी एल बन जाएगा। तो टोटल आइसोमर्स की संख्या 3, जीआई की सॉरी 3, ऑप्टिकल 2, एंड टोटल आइसोमर संख्या हो जाएगी 4। आप ऐसे ए टू बी सी डी कर लो, कुछ भी कर लो, ए टू बी सी डी में ये वाला पार्ट भी अलग हो जाएगा, थोड़ा और अलग हो जाएगा, तो सब के सब आपके जीआई शो करेंगे, सब जो जीआई होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव भी हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। टोटल जितने भी क्वेश्चंस आज तक जेई एडवांस में आए हुए हैं, जेई मेन में आए हैं, नीट में है, बोर्ड में, जहां भी आप आए हो, आपका आया होगा, इन सब एग्जामिनेशंस में आप देखोगे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, सो कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग दिस सब्जेक्ट। ओके, टेक केयर, बाय।